भाइयों, हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं कि हम मंच की बात आप तक पहुंचाएं। हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाएं। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक के तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आपका पिछले साल से बेहतर होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि नए साल में आपका समर्थन और सहयोग जिस तरह से मुझे पहले मिलता रहा है, उससे अधिक सहयोग मिलेगा। और इसी आशा के साथ अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वरुण गांधी के बारे में, क्योंकि वरुण गांधी का एक वीडियो इन दिनों बहुत चर्चा में है। हाल में उन्होंने पीलीभीत में एक भाषण दिया है और उस भाषण की बहुत चर्चा हो रही है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो लगातार लोगों की बातें कर रहे हैं और अपनी पार्टी लाइन से हटकर अपने नेतृत्व के कामकाज की समीक्षा करते हुए वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, और इसी रूप में उनकी एक इमेज क्रिएट हुई है। इस वीडियो में भी आपने देखा शुरुआत में कि किस तरह से उन्होंने किस तरह की बातें की हैं, और ये वीडियो इसीलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने कुछ खड़ी खड़ी बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपको मैं सुनवाऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या वरुण गांधी सचमुच भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, और इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। चर्चाएं हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि वो क्या कांग्रेस में आ सकते हैं। वरुण गांधी के लिए क्या कांग्रेस में कोई जगह है, इस सवाल का जवाब जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। भैया, ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। और अब बात करते हैं कि वरुण गांधी चर्चा में क्यों हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि वरुण गांधी हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने कई मसलों पर सीधे सीधे बात की है। उन्होंने पुरानी पेंशन का मसला हो, या शिक्षा मित्रों का मसला हो, या संविदा कर्मचारियों की समस्या हो, शिक्षा का सवाल हो, हर सवाल पर उन्होंने जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल खड़ी खड़ी बातें रखी हैं। और कई बार ऐसा लगा कि भाजपा नेतृत्व को शायद उनकी ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन वरुण गांधी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आज भी जब ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसमें आप सुनेंगे कि उन्होंने कहा है कि मैं सांसद इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं मंच की बात आप तक पहुँचाऊँ। मैं सांसद इसलिए बना हूँ ताकि मैं आपकी बात मंच तक पहुँचाऊँ, यानी पार्टी तक पहुँचाऊँ। तो सीधा सीधा उनका संदेश और संकेत ये है कि वो नेतृत्व को आईना दिखाते रहेंगे। अगर जनता के सवालों पर उन्हें कड़ा बोलना पड़ा, उन्हें कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा, तो वो उससे हिचकेंगे नहीं। ये संदेश उनका साफ है। इसके अलावा उन्होंने लोहिया का एक उदाहरण देते हुए साफ कर दिया है कि केंद्र में जो चल रहा है इस वक्त, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोहिया के बहाने वरुण गांधी का ये संदेश साफ है कि इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व जिस ढंग से राज्यों के अधिकारों पर
दमन कर रहा है, राज्यों के अधिकारों का हनन कर रहा है और एक केंद्रीय ताकत, एक केंद्रीय सत्ता का जोर जिस तरह से चल रहा है वो इसके खिलाफ है। हम लोग एक संकल्प आज लेने बैठे हैं और वो संकल्प है कि ऐसा भारत अगली पीढ़ी देश में बनाएगी जिस भारत में असली लोकतंत्र जन्म लेगा। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को किसी ने पूछा कि नेताजी आप कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो? आप तो पंडित नेहरू के मित्र रहे हो, लेकिन आप उनके खिलाफ पूरा बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी की लड़ाई में आया, लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। जैसा मैंने पहले कहा कि वरुण गांधी कई तरह के सवालों को बहुत ही मुखरता के साथ उठाते रहे हैं। शिक्षा मित्रों के, यानी कि जो संविदा के स्तर पर जो काम काज चल रहा है, उस सवाल को उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ एक बार फिर रखा है। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों, 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। इन सब के अलावा भी कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है और राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी को उन्होंने सगी बहन बताया है। तो ढेर सारे सवाल वो रख रहे हैं और सब इन सारे सवालों का संकेत और संदेश यही है कि वरुण गांधी भाजपा नेतृत्व के कामकाज से खुश नहीं हैं और वो अपनी बात को पूरी तरह से, पूरी साफगोई के साथ, पूरे बुलंद आवाज़ में लोगों के बीच में रख रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले वरुण गांधी कहाँ होंगे ये पता नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं को, इन सवालों से भी, इस तरह के बयानों से भी हवा मिल रही है, ताकत मिल रही है। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके
और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए। इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, यह हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे, हाथ उठाइए, कितने लोग यहां पे इस देश को प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं? अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।